हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @हेल्दी कुकिंग विद रागिनी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आपके साथ गया की सबसे स्पेशल मिठाई अनारसा शेयर करने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी थोड़ी ख़ास होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊँगी। तो तीरी स्पेशल इस मिठाई को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इंडक्शन पर एक कढ़ाई यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं गुड़ का पानी यूज़ कर रही हूँ, जिसका मुझे चाशनी बनाना है। आप चाहें तो इसके जगह पे चीनी भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी चाशनी बना सकते हैं। गुड़ को पहले मैंने पानी में पिघला लिया था और उसको छान कर रख लिया था। तो आप भी अगर गुड़ का यूज़ करेंगे तो प्लीज़ उसको छान लें, तभी यूज़ करें। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं उसको अच्छे से बॉयल आने दे रही हूँ गुड़ के पानी में, क्योंकि मुझे इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। और चाशनी चेक करने के लिए आप चाहें तो हाथों से चेक कर सकते हैं, बट मैं हाथ यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हाथ जलने का डर होता है। तो इसलिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और वहाँ पे मैं एक ड्रॉप डालकर देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि मेरी चाशनी ठीक से हुई है कि नहीं। अगर आपका चाशनी नीचे जमता है तो इसका मतलब है आपकी चाशनी एक तार की तैयार हो चुकी है। अगर आप पानी में जब ड्रॉप डालते हैं और वो खुल जा रहा है तो इसका मतलब है आपकी चाशनी नहीं रेडी हुई है। यहीं पे मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने पहले ही कूट लिया था। आप चाहें तो डायरेक्टली मार्केट से यूज़ कर सकते हैं, मैंने घर पे ही बनाया है। और यहाँ पे मैंने ग्रेटेड नारियल यूज़ किया है, जिसको मैंने खुद से ग्रेट किया था। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ वाइट तिल, जो अनरसे का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है। मैं सारा कुछ अभी ही यूज़ कर ले रही हूँ, आप चाहें तो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अनरसे में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम तिल का ही होता है, उससे ही स्वाद बढ़ता है। यहाँ पे अब और ले रही हूँ मैं 1 kg आटा, चावल का आटा। आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि आपको हमेशा रेशियो जो है माप कर लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 kg आटा लिया है तो 1/4 कप चीनी या गुड़ आपको यूज़ करना है। और इसे बहुत अच्छे से मिलाना है, क्योंकि गुठलियाँ पड़ सकती हैं। आप देख सकते हो कि मैं इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसे तब तक ऐसे पकाना है जब तक ये एक डो के रूप में ना आ जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो अच्छे से उसको सुखा लीजिए और एक डो की तरह बना लीजिए, जैसे मेरा बना हुआ है यहाँ पे एक डो की तरह। और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे एक डो की तरह बना लूँगी, जैसा आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट डो लग रहा है, राइट। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपने इसमें से कोई भी स्टेप मिस किया तो आपका अनरसा बिल्कुल ही ख़राब बनेगा और आपको बहुत ही अफसोस होने वाला है। सो प्लीज़ रिमेंबर वॉट एवर आई हैव टेल टू यू, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसके गोला बना लेंगे, छोटे छोटे बॉल्स जो बनते हैं अनरसे के पहले। तो मैं यहाँ पे बॉल ले रही हूँ, एक अनरसे का बॉल बना रही हूँ। इसके पहले आपको हाथों में घी ज़रूर लगाना है, जो मैं यहाँ पे शो नहीं किया है मैंने, बट आपको घी लगाना है, ठीक है। हाथों पे पहले घी लगाना है, उसके बाद गोला लेना है अपने हाथ में और उसे दोनों ही हथौलियों के बीच में आपको गोले को यूज़ करना है और उसको अच्छे से आपको गोल करना है। ट्राई करें कि उसमें क्रैक्स ना आए और उससे पहले चपटा कर देना है। उसके बाद हम लोग उसे, यहाँ पे मैं प्लेन आपको अनरसा बनाना सिखा रही हूँ। तो प्लेन अनरसा के लिए पहले मैंने इसको चपटा कर दिया, गोल करके चपटा कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको तिल इसके ऊपर डाला है और बहुत ही हल्के हाथों से करना है आपको। अगर आपने बहुत ही तेज़ी में कर लिया तो फिर आपके अनरसे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने दोबारा एक गोला लिया है।
इसे मैं गए के स्टाइल से बनाऊंगी। गया का सबसे फेमस मिठाई अनरसा का सबसे ख़ास बात ये होता है कि उसमें खोए की स्टफिंग होती है। मैंने यहाँ पे खोआ यूज़ किया है स्टफिंग के लिए, गया स्पेशल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक गोला लेंगे, उसमें हम लोग गड्ढा करके थोड़ा सा इसको गड्ढा करके उसमें हम लोग स्टफ़ करेंगे। ये खोआ है जिसको मैं स्टफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही हल्के हाथों से आप लोगों को करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, नहीं तो आपका पूरा जो है अनरसा ख़राब हो सकता है और आपका ठीक से बनेगा नहीं। बहुत हल्के हल्के हाथों से करना है उसको। अब इसको मैं तिल में डिप करूँगी अच्छे से, हल्के हाथों से प्रेस करके। देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने प्रेस किया है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया है मैंने। अब मैं तीसरा बना रही हूँ। यहाँ पे मैं प्लेन ही बना रही हूँ, जैसा सिंपल अनरसा बनता है वैसा, आपको शो करने के लिए, क्योंकि मैंने दोनों मिक्सचर बनाए हैं। कुछ गया स्पेशल बनाया है जिसको स्टफ़ किया है मैंने, और आप चाहें तो पूरा ही अनरसा स्टफ़ करके बना सकते हैं। मैंने सारे अनरसे स्टफ़ करके नहीं बनाया है, कुछ अनरसा स्टफ़ करके बनाए हैं और कुछ अनरसा मैंने प्लेन बनाया है जिसमें स्टफिंग है। स्पेशल गोवा की मिठाई में स्टफिंग होती ही होती है, तो अगर आपको वैसा बनाना है तो आपको खोआ की स्टफिंग करनी होगी उसमें। धीरे धीरे करके मैं सारे ही अपने अनरसे रेडी कर रही हूँ सेम प्रोसेस से। तो आपको भी ऐसे ही करना है, हल्के हाथों से, और पहले हाथों में घी ज़रूर लगाएं। अब मैं धीरे धीरे सारे ही अपने रेडी कर रही हूँ, सारे अनरसे, जैसा आप देख सकते हैं। सारे अनरसे को सेम ही प्रोसेस से गोल करेंगे दोनों हथेलियों के बीच में। अब सारे अनरसे मेरे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं उनका शेप। बहुत बारी क्या होता है, आप जब अनरसे को बहुत ही सख्ती यूज़ करते हैं दोनों हथेलियों के बीच में, तो अनरसे ठीक से बनेंगे नहीं। अब इसको हम लोग छान लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, और वो जब गर्म हो गया तो उसमें हम लोग अनरसे डाल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये नोट करना है कि अनरसे बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं डालना है एक साथ, क्योंकि हमारे अनरसे ख़राब हो जाएंगे अगर हम एक साथ डालेंगे तो। और घी हमें पैन में उतना ही लेना है या फिर तेल उतना ही लेना है जितने हमारे अनरसे डूब जाए। और मैं ऊपर से घी को उसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे अनरसे पूरे तरीके से नहीं डूबे हैं। अगर आपके अनरसे पूरे तरीके से नहीं डूबे हैं तो आप ऊपर से उसको स्पैटुला या फिर किसी स्पून से आप उसको यूज़ कर सकते हो, और इसको अच्छे से पलट लेना है। आपका घी या फिर जो भी तेल अगर आप यूज़ करें, कुछ रिफ़ाइन ऑयल, तो वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर वो अच्छे से गर्म नहीं होगा तो आपके अनरसे ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपका ऑयल या फिर घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अनरसे बनाने के लिए, वो काफ़ी अच्छे से गर्म होने चाहिए, नहीं तो आपके अनरसे टूट जाएंगे। क्योंकि बहुत बारी होता है कि हमारे हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं छानने के लिए, उसको अच्छे से गर्म नहीं करते और अनरसे डाल देते हैं, तो अनरसे पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे अनरसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो जब गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से हो जाए तो आपको अपने अनरसे निकाल लेना है। तो मैं एक एक करके सारा निकाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ झंझरा ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना दूसरा जो है अनरसा जो मेरे हैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ सेम ही प्रोसेस से। यहाँ भी मैं घी को ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि मेरे अनरसे पूरी तरीके से नहीं डूबे हैं। आप ट्राई करें कि आप जब भी घी या तेल कुछ भी यूज़ करें तो उसमें आपके अनरसे अच्छे से डीप होने चाहिए। तो मेरे अनरसे इसमें डीप नहीं हुए थे, इसलिए मैं उसको ऊपर से डाल रही थी। अब इसे मैंने
पलट दिया है क्योंकि एक तरफ से वो पक चुके थे। अगर आपको लगे बीच में कि कहीं भी आपका घी या तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो प्लीज़ आप उस टाइम आप थोड़ा अपना जो हीट होता है उसको थोड़ा कम कर लें, नहीं तो ऐसा होगा कि आपका अनरसा जल सकता है। तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। तो अब मेरे अनरसे लगभग सारे हो चुके हैं, तो इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अनरसे कितने अच्छे बने हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आप भी इसे बनाएं अपने घर पे और अपनी फैमिली को खुश